मुझे नहीं मालूम कौन से जो है खाने का अरेंजमेंट के लिए। तो बच्चों की तरफ यहाँ खाना सर्व हो गया था। खाने भी माशाल्लाह काफ़ी मुझे जाने की तैयारी थी बच्चों ने स्पेशली, थी कि यहाँ पार्किंग नहीं मिल रही थी। चले जनाब, सबसे पहले हम लोग प्री मेच्योर से ले हमारे कोर्सेज का नाम ही ढूंढ ढांड के हम लोग को हलाल पिज़्ज़ा यहाँ पे मिल गया था। तो आने के उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज है सैटरडे का दिन और हम लोग जा रहे हैं हकीके में। घर से हम लोग निकल गए थे तकरीबन 20 मिनट पहले, तो अब जो है 7 मिनट की ड्राइव है। तो क्रिस्टल बैंकेट प्लेनो टेक्सास क्रिस्टल बैंकेट में है, हॉल में प्लेनो में लोकेटेड है। यहाँ पर बैडमिंटन, टेनिस और बैडमिंटन मेरा ख्याल है दोनों खेले। इंडोर बैडमिंटन है, बाहर लॉन टेनिस है। स्प्रिंग क्रीक पार्क इसी रोड पे आगे जाके जो है वो जुनैद जमशेद की दुकान भी आती है। अच्छा, जुनैद जमशेद भी आगे आता है, जुनैद जमशेद का स्टोर। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन माई कराची भी शायद इसी रोड पे आएगा। सब भी जो भी मेन अट्रैक्शन है जैसे पाकिस्तान की ये भी पार्क है, साथ ही वही वाला है ना, स्प्लैश पॉइंट। वो सेलिब्रेशन पार्क एलन में है। हम इस वक्त वेस्ट प्लेनो की तरफ जा रहे हैं। यहाँ था ना 20 लोगों का सैलून। एंड आई थिंक वो जो मिशाल स्टूडियो तुमने लिया था वो शायद उधर राइट पे आगे आएगा। सब जो भी देसी अट्रैक्शन है जैसे बुटीक, खाने की चीज़ें, ये सब यहाँ पे आप फ्रिस्को में मिलती हैं, प्लेनो में। चलो वहाँ पहुँच के फिर आप लोग कुछ चले जी, हम लोग पहुँच गए थे हॉल में। तो इस हॉल की खासियत ये है कि ये सेक्शंस इसमें बने हुए हैं काफ़ी सारे, जैसे लाइक पाकिस्तान में होते हैं ABCD। तो हम लोग यहाँ सेंटर वाले में आ रहे थे, बट मुझे नहीं मालूम कौन सा सेक्शन था ये। तो यहाँ जो है बाहर जो है लॉबी में जो है खाने का अरेंजमेंट था, इस तरफ वो ड्रिंक थी, और अंदर एंटर होती राइट साइड पे जो है ये जो केक की डेकोरेशंस वगैरह थी, ये सब मैक्रॉन्स, मार्शमेलो, कैंडीज़, फ्रूट्स वगैरह सब इधर ही थी डिस्प्ले हुई हुई थी बच्चों के लिए, क्योंकि केक सेरेमनी यहाँ होनी थी। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था, बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया, अपने मनपसंद की चीज़ें उठा उठा के खाते रहे। यहाँ जो है फ्रूट सेक्शन था, इस तरफ जो है फ्रूट्स वगैरह थी, टार्ट्स थी, फ्रूट टार्ट्स वगैरह। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था। तो चलें जनाब, आप आगे बढ़ते हैं, आगे आपको दिखाते हैं और मज़ीद क्या क्या था एंटर होते ही। तो लोग तो तकरीबन ऑलमोस्ट आ ही चुके थे, तो यहाँ पे जो है बस आई थिंक थोड़ा और वेट करना था कि मतलब खाना सर्व होए। और राइट साइड पे यहाँ बच्चों की जो है पेंटिंग हो रही थी, पेंटर को बुलाया हुआ था बच्चों के लिए पेंट करने के लिए। तो बच्चों ने भी सबसे ज़्यादा आई थिंक ये एंजॉय किया, अपने मनपसंद पेंटिंग बनवाते रहे अपने फेस पे। तो चले जनाब, दूसरी तरफ यहाँ खाना सर्व हो गया था। खाने भी माशाल्लाह काफ़ी डिशेस थी, लाइक बिरयानी थी, गोला कबाब थी, चाउमीन थी, और सबसे अच्छी जो मुझे लगी वो क्रिस्पी फ्राइड भिंडियाँ थी, लाइक बड़े मज़े की चटपटी सी थी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, मज़ा आया उनको तो खा। चले जी, तो इस साइड पे गिफ्ट्स थे, यहाँ जो है बच्चे अपना उधम मचा रहे थे, इनका फ़ोटोशूट चल रहा था। अब ऑलमोस्ट जाने की तैयारी थी, लेकिन एंड तक जाते जाते मीठा खाना था। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा फंक्शन था, काफ़ी इंजॉय किया हम सब ने। और जाते जाते ये जो है गिफ्ट्स तो हमें मिले, इसमें आयतल कुर्सी लिखी हुई थी। और निकलते ही दूसरे सेक्शन में यहाँ किसी की मेहंदी थी, तो उसके अरेंजमेंट हो रहे थे। तो अब थी जनाब वापसी की तैयारी, जाते जाते जो है बस काफ़ी इंजॉय किया। रास्ते में रुके थे तो कार वॉश करवानी थी, तो कार वॉश हो रही थी, तो ये सर्विस हो रही है कार वॉश की अभी। तो काफ़ी अच्छा था, मज़े का दिन रहा। तो फिर माशाल्लाह काफ़ी इंजॉय भी किया बच्चों ने स्पेशली। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन से ये होगा कि हमारी जो भी नई आने वाली वीडियो होगी वो आपको अपडेट नोटिफिकेशन के थ्रू अपडेट मिल जाएगी उसकी। काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। इससे सिर्फ चैनल की मोटिवेशन नहीं होती, बल्कि हमें भी अच्छा लगता है जब कोई हमें कमेंट करके अपने फीडबैक से आगाह करे।
तो चलें जनाब, यहाँ इसी के साथ ही इस दिन का अख्ताम करते हैं। मिलते हैं आपसे कल के दिन में इंशाल्लाह। 20 से 25 मिनट का रास्ता है आउटलेट्स का यहाँ से। इंशाल्लाह रास्ते में आपको दिखाते हैं। आज होपफुली रश कम होगा बिकॉज बहुत से लोग लॉन्ग वीकेंड के ऊपर यूएसए में प्लान्स बना के आउट ऑफ स्टेट ट्रैवल करते हैं। तो एज यू कैन सी इवन रोड पे भी अभी कामनेस है, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं रोड पे। लेकिन वहाँ होगा रश मॉर्निंग में। आउटलेट्स के ऊपर तो जो लोग नहीं गए वो लोग फिर अमूमन आउटलेट्स जाते हैं, तो वहाँ पे तो खचाखच एंट्री में फंसेंगे ट्रैफिक के अंदर उधर। लेकिन इन जनरल वैसे रास्तों में रश नहीं होता। टेम्परेचर आज कुछ बेहतर है, स्टिल 91 है। ऑब्वियसली टेक्सास स्टैंडर्ड से बेहतर है। ओवरऑल तो 90s में गर्मी होती है, लेकिन होपफुली विद इन अ कपल ऑफ आवर्स इट्स गोना ड्रॉप डाउन टू अराउंड 84 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 70s में तो बहुत प्लेजेंट हो जाता है, तो 80s में स्टिल थोड़ी गर्मी होगी। लेकिन ऑल इन ऑल मेरा ख्याल से और 1 से 2 हफ्तों नहीं तो 3 हफ्तों तक इंशाल्लाह वेदर जो है वो प्लेजेंट हो जाएगा यहाँ पर। टेक्सास की गर्मी तो जाहिर सी बात है, सबको पता ही है। इवन दो वी आर इन नॉर्थ टेक्सास इन डैलस फोर्ट वर्थ एरिया, बट स्टिल कंपेयर टू अदर स्टेट्स यहाँ पर ज़रा गर्मी ज़्यादा पड़ती है। पाकिस्तान टाइप का ही मौसम होता है, या जो लोग मिडल ईस्ट में रहते हैं उनको अंदाज़ा होगा मिडल ईस्ट में। लेकिन मेरे ख्याल से ह्यूमिडिटी लेवल ह्यूस्टन से शायद यहाँ बेहतर है। प्लस बारिशें भी शुरू हो गई हैं अब, तो टेम्परेचर डाउन होगा। ह्यूस्टन के जो लोग हैं जो देख रहे हैं वो दे कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और हमें बता सकते हैं कि भाई मेरी ऑब्जर्वेशन ठीक है कि उधर ह्यूमिड ज़्यादा है यहाँ कंपेयर टू डैलस एरिया के नहीं। ये सब ग्रीनरी है लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ हमने एक स्टॉप बाय किया था शोएब के फ्रेंड के घर पे। वहाँ कुछ शोएब का काम था तो 1-2 मिनट के लिए रुके थे। तो फिर वहाँ जब काम हो गया तो फिर हम लोग वहाँ से चले गए थे। तो ये भी साथ ही लोकेटेड है, अराउंड 10 मिनट्स की ड्राइव पे है ये यहाँ रहते। तो हम लोग निकल रहे थे तो सोचा कि इनकी तरफ जो भी शोएब का काम है रुक के फिर वो काम कर लें, फिर आगे हम लोग मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मॉल में एंटर हो गए थे। एज यू कैन सी के यहाँ पार्किंग नहीं मिल रही थी क्योंकि रश बहुत था। तो तकरीबन 5 मिनट तो हो ही गए थे कार की पार्किंग ढूंढते ढूंढते। चले जना हम लोग पहुँच गए मॉल। फाइनली पार्किंग मिल गई आफ्टर लाइक 15 मिनट्स। अब जैसा कि अब जा रहे हैं हम लोग अपनी आउटलेट्स में। रश काफ़ी है अभी। ये कौन शॉप है, कौन प्लस कॉफ़ी। तो चले जनाब, सबसे पहले हम लोग यहाँ आए थे कार्टर्स बच्चों की शॉप है, बच्चों की शॉपिंग करने के लिए। तो एज यू कैन सी यहाँ भी काफ़ी रश था, बट ये कि चीज़ें भी अच्छी मिल गई थी। एज यू कैन सी कि ये काफ़ी छोटे बच्चों का स्टोर है। यहाँ पे प्री मैच्योर से लेके न्यू बॉर्न, इन्फेंट्स, टॉडलर और किड्स सब किस्म के कपड़े होते हैं। तो काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है यहाँ पर। तो यहाँ हमारा ऑलमोस्ट लग गए थे 2 आवर्स। तो उसके बाद जो है हम लोगों ने फिर अपनी शॉपिंग स्टार्ट की। तो मैं यहाँ जो है हैंडबैग्स की शॉप में आई थी, माइकल कोर्स इसका नाम है। तो यहाँ पे कुछ जो है कलेक्शन आपने लोग देखी तो उनकी मैंने पिक्चर्स ले ली थी।
तो फिर यहाँ वापसी के टाइम पे हम लोग जब निकले तो बारिश शुरू हो गई थी। तो अब बारिश के साथ साथ हम लोग को भूख भी लगी थी, तो हम लोग ने सोचा अब क्या करना चाहिए। साथ साथ यहाँ पे रेस्टोरेंट भी सर्च कर रहे थे, क्योंकि हलाल रेस्टोरेंट ढूंढना यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। तो फिर जो है, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, 9 बजे के बाद रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं। तो फाइनली मिल ही गया था अल्हम्दुलिल्लाह एक रेस्टोरेंट। तो फिर अब हम लोग वहाँ वापसी की तरफ तैयारी थी। तो फाइनली इतनी ढूंढ ढांड के हम लोग को हलाल पिज़्ज़ा यहाँ पे मिल गया था। तो हम लोग आए थे, इसका नाम था चीज़ी सेंसेशन। तो हम लोग ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था, साथ ही जो है सैंडविच ऑर्डर कर दिया था। हाँ जी। तो अब जो है शेफ़ साहब ये खाने लगे, तो इनसे रिव्यू जानेंगे कि क्या है खाने के। हॉट है बेटा, वेट करो। कैसा है टेस्ट? हाँ सही नहीं है। It's good. It has chicken, obviously. I don't see too much bacon in it, but ranch is there. Bread is nicely, the bread is nice and toasty. All in all, it's an okay sandwich. चीज़ी। It's quite cheesy, that's for sure. Yes, baby. Just a little bit of touch of bacon, not too much. Maybe just one slice right there. Chicken quantity is average as well. I don't see too much. Maybe this side it has some. But I mean, taste wise, it's okay. I've had better sandwiches before. पिज़्ज़ा टेस्ट करके फिर बताते हैं आपको। अच्छा जी, अब पिज़्ज़ा को ट्राई करने लगे हैं। देखने में तो अच्छा लग रहा है। ट्राई करने के बाद पता चलेगा कि इसकी डो प्रॉपरली बेक हुई हुई है कि नहीं। लेकिन ऑल आई कैन से इज़ बाय जस्ट लुकिंग एट द एजेस, इस इनके मेन्यू के अंदर लिखा हुआ था कि दे कैन बी पुटिंग एक्स्ट्रा चीज़ इन इट। लेकिन साइड्स को देख के और द लेयर ऑफ चीज़ इटसेल्फ देख के आई वाजंट सेटिस्फाइड। मुझे लगता है कि रेगुलर चीज़ से भी कम थी। बट इसकी ये है कि टॉपिंग्स डली हुई हैं, यू कैन सी पेपरोनी भी थी। आई थिंक हमने एक्स्ट्रावेगेंजा लिया था जिसके अंदर बीफ था, बेकन थी। और इसकी अगर आप क्रस्ट देखें तो ये भी मतलब क्रिस्पी है। वो अलग बात है, क्रस्ट चेक करने में ऊपर से सारे उसकी टॉपिंग्स गिर गई। बट देसी हैं हम, सब कुछ ठीक कर लेंगे। तो वैसे ये है कि आई मीन टेस्ट वाइज इट वाज ऑलराइट। आई मीन not the best of pizzas I've eaten, लेकिन ये है कि बीइंग अ देसी थोड़ा सा मिर्ची शिर्ची डाल के इसका सही करा बना के खाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूर ना भूलिएगा। इन द मीनवाइल आप वीडियो देखें and I'll enjoy the pizza. Until next time, take care.